Jai
बिहारी लाल की जय। परम पूज्य बाबूजी की जय। परम पूज्य मैया की जय। परम पूज्य बाबा की जय। हमारे त्रिवेणी संगम की जय। परम पूज्य भाई की जय। सर्व संत भक्त वैष्णवन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। ललिताम्बां मयीं ध्येयाम् रामदत्ता पदाभिधाम् आत्मस्वरूपिणीं साध्वीं वन्देऽहं धर्ममातरम्। कृष्णस्वरूपिणीं वन्दे हनुमत्गुप्तसन्ततिं नित्यां धर्मस्वस्वारं वै मञ्जुश्यामां सहोदरां मञ्जुश्यामां सहोदरां। भगवत स्वरूप गुरुजनों के और भगवान के श्री चरणों में सभक्ति प्रणाम करते हुए रसमय ग्रंथ श्री प्रीतम काव्य की चर्चा आज अष्टम शतक की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। कल 743 छंदों तक की चर्चा हो चुकी है। अब उससे आगे की चर्चा अष्टम शतक ये संयोग लीला है। प्रेमियों को संयोग अत्यधिक उल्लास देने वाला होता है। नित नवीन नवीन सुख की उत्कंठाएं एक दूसरों को देने के लिए सतत प्रयास होता है। पर प्रेम का स्वभाव ही है कि संयोग का वियोग अवश्यम भावी होता है, नियम है। यद्यपि ये प्रकृति राज्य की बातें हैं, परंतु नित्य राज्य में भी नित्य संयोग में वियोग की अनुभूति, जिसको प्रेम वैचित्य कह करके कहा जाता है, वो होती ही है। क्योंकि प्रेम का परिपाक जितना तीव्र वियोग उतना ही अधिक संयोग का सुख। मिलन और वियोग के दो तटों के बीच में ही प्रेम नदी की धारा सदा प्रवाहित रही है और सदा रहेगी। कल के प्रसंग में श्री यशोदा मैया के यहाँ से
श्री राधा को बुलाने के लिए एक दूती आती है जो प्रतिदिन आती है, क्योंकि यशोदा मैया को ये ठीक अनुभव है कि लाडली राधा जिस जिस रसोई के पदार्थों को छू देती है, ये मेरा नीलमणि उसी को भरपेट खाता है, अन्य कुछ भी नहीं। अतः मैया रोज बुलाने के लिए दूती को भेजती है और श्री राधा अपनी सखी चैतन्यों के साथ नित्य नंदगाम में नंदालय पहुंचती है। पर श्री राधा की मनस्थिति ऐसी है, जैसे ही श्री कृष्ण का चाहे थोड़ी देर के लिए चाहे ज्यादा देर के लिए वियोग होते ही इसका मन मस्तिष्क स्वाभाविक नहीं रह जाता, मति विक्षिप्त जैसी हो जाती है और उसे सर्वत्र केवल सामरी सामर दिखाई पड़ने लगते हैं। जित देखूं तित श्याममयी है, सर्वत्र श्याम का दर्शन होने लगता है। तो बरसाने से सखियों के साथ चलती है और इसको सर्वत्र श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। उसको देखने से ही लगता है कि ये अपने आप में नहीं है, कुछ खोई सी है। और वहां जाने पर जब श्री कृष्ण का दर्शन हो जाता है तभी वो प्रकृतिस्थ हो पाती है, अर्थात ठीक ठीक उसकी मति काम करने लगती है। अतः वहां यशोदा मैया से मिलकर के मैया का अतुलित स्नेह प्राप्त करके और श्री रोहिणी जी के तत्वावधान में उनकी देखरेख में रसोई का कार्य प्रारंभ करती है। रसोई का कार्य करते समय में भी उसके चित्तवृत्ति तो अपने नीले नीले सांवर के चिंतन में ही डूबी रहती है। इधर तो लाली रसोई बनाने में लगती है, उधर यशोदा मैया अपने लाडले नीलमणि को स्नान आदि कराने के लिए कहानियां बना बना करके राजी करती है। कहानियां सुना सुना करके, देख लाला तू जल्दी से नहा ले, उपटन लगा ले, नहीं तो तेरे सखा आएंगे नहा धो करके कहेंगे अरे ये कान्हा कितना आलसी हो गया, देर तक अभी तक इसने स्नान ही नहीं किया। देख वे सजे धजे आएंगे और तू ऐसे ही। तरह तरह से मनाती है, उपटन लगाती है, स्नान कराती है, फिर श्रृंगार धारण करा करके और भोजन गृह में लाती है। अब सांवर अकेला कभी नहीं पाता, इसका स्वभाव ही अकेला नहीं पाता। सखाओं को बुलाता है, सबको खिला, अच्छा बैठो। अब मैया इन सब को लेकर के बड़े स्नेह से भोजन कराती है। भोजन करने के बाद 20-25 पलों के लिए मैया किसी तरह से इस सांवर को विश्राम करने के लिए राजी कर लेती है। नहीं तो इसकी इच्छा होती है भोजन करते ही तुरंत वन में गोचारण के लिए जाने के लिए। 20-25 पलों तक किसी प्रकार विश्राम करा करके बस सांवर उसकी वन जाने की सूचना बंसी के द्वारा पूरे ब्रजमंडल को मिल जाती है। और गायें तो अभ्यस्त है, जैसे ही ये अपने अधरों पर मुरली धारण करके और बजाना शुरू करता है, गौशाला के तोरण द्वार से वो धारा सी गायों की
तोरण द्वार से गायों की धारा से निकल पड़ती है और उनके पीछे ये नील देवता और इसके समवयस्क बालक चलते हैं। इस समय श्री राधा नंदगांव के महल की अटारी पर बैठ करके इस दृश्य को देखती है कि श्याम सुंदर किस प्रकार गोचारण के लिए जा रहे हैं। श्याम सुंदर गोचारण के लिए वन में गए। इधर मैया यशोदा ने लाली का बड़ा ही लाड़ प्यार किया, रोज ही करती है। यहाँ वो प्रसंग तो नहीं है, एक संकेत है कि मैया ने लाड़ प्यार किया। बाबा के अष्टयाम लीला चिंतन में 55 पदों का बड़ा महत्व है। उन 55 पदों में वर्णन है कि श्री राधा का मैया ने कैसा श्रृंगार किया। बोले अपने हाथों से तो उसकी चोटी गूंथ दी, नई फरिया उड़ा दी, तिल चावरी बतासे से गोद भर दी और फिर कन्हैया माऊ देखा, लाली माऊ देखा, सूर्य नारायण की तरफ देख के कुछ आंचल प्रसार करके कुछ कहा। लाली कहती है मैया ये क्या कर रही हो? बेटी कुछ नहीं कर रही, मैं अपना नित्य नियम कर रही हूँ। फिर मैया का अतुलित प्यार से सिंचित होकर के और श्याम सुंदर का अधरामृत प्रसाद लेकर के लाली आती है। अब घर में मन नहीं लगता है। अभी अभी श्याम सुंदर को कलेऊ करा के आई है, मैया का लाड़ प्यार पा कर के आई है। अब बरसाने के महल में इसका मन नहीं लगता है, तो घर आई, आ करके महल के पिछले हिस्से में जाकर के बैठ गई, जहां से नंदगांव दिखाई देता है। आज भी श्री जी के महल के पीछे चौकी है, सिंहासन बना हुआ है। परिक्रमा में जाते हैं तो वहां लोग बताते हैं कि श्री राधा यहाँ आके बैठती है, नंदगांव की तरफ देखती रहती है। नंदगांव और बरसाने के बीच में संकेत वट है। संकेत वट का अर्थ है गोचारण जाते समय श्री कृष्ण इशारे में कह देते हैं आज अमुक वन में अमुक जगह पर दोपहर में मिलन होगा। संकेत हो जाता है। लेकिन बाला जब आकर के बैठती है तो प्रातः कलेऊ करा के आती है। अब दोपहर तक का समय उसके लिए बड़ा भारी हो जाता है। दोपहर तक का समय उसको युगों की तरह महसूस होने लगता है। सखियां समझाती है कि इतनी उतावली न कर बहन, अनुकूल अवसर आते ही हम तुमको ले चलेंगी। अभी तो अथाई पर गुरुजन बैठे हैं, वे अपने अपने कार्य में लग जाएं, तब इधर से सूर्य पूजा के निमित्त से हम तुमको ले चलेंगी। पर प्रतीक्षा की घड़ियां राधा को बहुत अखरती है। अतः सखियां उसको राधा कुंड के पास जो अष्ट कुंजे हैं उनमें से किसी कुंज में ला करके बैठा देती है। अब यहाँ आने के बाद फिर वो कहती हैं श्याम सुंदर अभी तक क्यों नहीं आए? क्या सखाओं के साथ खेलने में मस्त हो गए? क्या किसी कार्य विशेष में अटक गए?
इसकी प्रतीक्षा करते करते प्राणों की व्याकुल दशा हो जाती है। ऐसी व्याकुल दशा जीना मुश्किल हो जाता है। ये बात कोई प्रेमी समझ पाएगा। कहने में तो सामान्य सी बात लगती है, पर प्रेम की प्रतीक्षा कैसी होती है, और उसमें भी भाव ही नहीं, महाभावमयी श्री राधा की प्रेम प्रतीक्षा है। प्राणों की 10वीं दशा आने को तैयार। 10वीं दशा का अर्थ है मृत्यु के समान कष्ट की अनुभूति। मृत्यु के समान, अब गए प्राण, अब गए प्राण। तब वो आते हैं। अब इतने व्याकुलता के अवसर पर जब आते हैं तो सुख भी कैसा होता है, जैसे मरने वाले को कोई अमृत मिल गया हो। इस प्रकार जब दोनों मिलते हैं तो उस समय उनके हृदय में, मन में जो प्रेम की लहरें उठती है, उन लहरों में कितना ऊंचापन है और कितना गहरापन है। दोनों, उसकी गहराई और उसकी ऊंचाई आज तक किसी ने नापी हो ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। सहचरियां तो उनके उस मिलन प्रसंग को देख करके ही उसमें इतनी डूब जाती है कि वो फिर ऊपर आई नहीं। ऐसी डूबी कि सदा सदा के लिए वो इन लीला लहरियों में ही खो गई। अरे सखियों की क्या बात चले, निकुंज की जो लताएं हैं, वृक्ष आदि हैं, ये भी उनके इस मिलन लीला को देख करके जड़िमा धारण कर ली, और वो जड़िमा आज तक उनमें परिव्याप्त है। इसलिए यहाँ की लताएं चेतन होती हुई भी बोलती कहाँ हैं, वृक्ष चेतन होते हुए भी बोलते कहाँ हैं। बोले वो मिलन लीला की खुमारी इनके तन को जड़ बना दिए। अर्थात श्री राधा और नील सुंदर का मिलना सबके लिए जीवन का परम लाभ अनुभव में आ रहा था। जो इस मिलन के बाद श्याम सुंदर बाला को लेकर के श्री राधा कुंड और कृष्ण कुंड की परिक्रमा लगाते हैं। कुंडों की परिक्रमा लगा के फिर नौका विहार करते हैं, और नौका विहार करते समय कमल के पुष्प खिले हुए हैं, उन पुष्पों का चयन करते हैं। इसलिए चयन करते हैं कि अब इन फूलों को लेकर इन्हीं की गेंद बना करके खेलेंगे, तो पुष्पों का चयन करते हैं। और बार बार सरोवर के जल में वे अपने कर कमल डालते हैं, तो सरोवर के जल को भी अपने स्पर्श का सुख दान करते हैं। सरोवर का जल भी कहने के लिए वो जल है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये प्रकृति के राज्य के तो जड़ हैं, परंतु उस राज्य के ये सब के सब चेतन हैं। तो अपने स्पर्श सुख का दान उस जल राशि को भी करते हैं। इस प्रकार से नौकारोहण करके बाहर आते हैं और एक ऐसे निकुंज में प्रवेश करते हैं कि जिस निकुंज के वृक्ष के पत्तों से मधु झरता रहता है। बाला को लेके सांवर वहीं पहुंचते हैं। उनके पहुंचते ही वो मधु दुगने वेग से झरने लगता है। तो कमल के पत्तों का दोना बना बना करके सांवर उसमें वो मधु भरते हैं। पहले बाला को पिलाते हैं और फिर स्वयं पी जाते हैं। ऐसे
इस मधु का पान करके और वहीं से ये एक सामने ही चंदन वृक्षों से कामनी लताएं लिपट करके एक कुंज कुटीर जैसी बना देती है। उस कुंज कुटीर में ये भावों में विभोर होकर के प्रवेश करते हैं और उसमें जाकर के एक पुष्प सिंहासन पर बैठ जाते हैं। वहां से उत्तर दिशा की ओर देखते हैं तो इनको कल्प वृक्षों का सामने एक ज्योतिर्मय वन दिखाई पड़ता है, कल्प वृक्षों का, जिसकी उजली और नीली आभा चमक रही है। दूर से ही दिखाई दे रहा है, उजली और नीली आभा चमक रही है। ये बैठे बैठे उसी की चर्चा करने लगते हैं, उस वन की। ये कौन सा वन दिखाई दे रहा है? वही सुंदरी वन है, भगवती त्रिपुर सुंदरी का वन है। और वहां अपनी अपनी चर्चा सुनाने लगती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इसी वन के उस सुंदरी सरोवर में मैंने पहली बार तुमको देखा था और देख के मेरी क्या दशा हुई थी। श्री राजा कहते हैं, इसी वन में मैंने प्रथम बार नीलम प्रतिमा तुम्हारी देखी थी और मेरी क्या दशा हुई थी। ये परस्पर दोनों उसकी चर्चा कहते कहते इसमें इतने तन्मय हो जाते हैं कि बाला को अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। जैसे नीलम प्रतिमा को देख करके बाला ने ये संकल्प किया था ना, कैसे मेरे ये प्राण अभी इस नीलम प्रतिमा पर प्रवेश कर जाए, तो ऐसे प्राण प्रवेश किए कि वो पूरी नीलम प्रतिमा जैसी ही होगी। ऐसे आज उसकी चर्चा करते करते फिर वही दशा हो गई। बाला उसकी चर्चा करते करते कितनी तन्मय हो गई कि स्वयं नीलम प्रतिमा ही बन करके और अपने ही लिए प्रश्न करने बैठी। अपने ही लिए, जैसे स्वयं श्री कृष्ण बन करके श्री राधा के संबंध में प्रश्न कर रही है। अब सांवर बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं कि इसको कैसे समझाऊं, समझा नहीं पाते हैं। समझाने की चेष्टा करने जाते हैं तो ऐसे अवसर पर क्या हो जाता है कि सांवर तो बाला हो जाते हैं और बाला सांवर हो जाते हैं। ये इनका एक दिन का काम नहीं है, रोज ये इस प्रकार की चीजें होती है। ये इनका स्वरूप वितरण का रस अनिर्वचनीय है। यानी वाणी खाली इतना ही कह सकती है कि भाई बदल गए, पर उस बदलने में उनको क्या सुखानुभूति होती है, ये तो वही जानते हैं। इस प्रकार दोनों भाव निमग्न थे। इतने में ही उस सघन कुंज में, इतनी सघन कुंज है, घनी छाया है, पर लीला शक्ति व्यवस्था रखती है ना, उस घनी छाया वाली कुंज में भी सूरज की किरण पहुंच गई और इनका स्पर्श किया। तब इनको ध्यान है, अरे हमें तो बहुत देर हो गई यहाँ। तो ये ध्यान आते ही फिर अपने अपने स्वरूप में आ गए। स्वरूप में आए, कुंज से बाहर निकले तो सामने ही राधा कुंड था ही। तो बोले, जब गर्मी पड़ती है तो शीतल जल में स्नान करना बड़ा अच्छा लगता है और वहां भी कोई सरोवर हो। अब गर्मी के दिनों में लोग ऋषिकेश जाते हैं तो गंगा स्नान भी हो जाता है और गर्मी से त्राण भी मिल जाता है। गंगा जी का जल इतना शीतल होता है कि उसमें डुबकी लगाने में जानते हैं कि कैसा सुख मिलता है। तो लोग एक ही बार स्नान नहीं करते हैं, वो 3-4 बार दिन में जब मन होता है तो चलो गंगा जी में स्नान कर लें। ऐसे ही सूर्य की किरण का स्पर्श होना, देरी का बोध होना, कुंज कुटीर से बाहर आना और राधा कुंड में स्नान करने की इच्छा होना। इनकी इच्छा होते ही ग्रीष्म ऋतु का बोध होने लगा।
बोले ये ऐसा राज्य है, इन निकुंज का ऐसा राज्य है कि यहाँ छहों ऋतुएं करवद्ध खड़ी रहती है। प्रिया प्रीतम की जब जिस ऋतु की इच्छा होती है वही ऋतु तत्काल वहां प्रकट हो जाती है, चाहे थोड़ी देर पहले कोई सी ऋतु क्यों न हो, तत्काल पहली विदा हो जाती है और नवीन ऋतु। तो अब यहाँ पर ग्रीष्म का बोध हुआ तो ये सरोवर के तट पे गए, तो बाला ने जाके अभी जल को छुआ ही है, इतने में तो सांवर छलांग लगा गए। ये परम चपल है ना, और श्री जी के साथ तो और चपल हो जाते हैं। श्री जी ने जाके अभी जल को छुआ तब तक तो ये छलांग लगा गए, और छलांग ही नहीं लगाए, बाला को भी खींच लिया। अब दोनों जल में संतरण करने लगे। कमल जो तोड़ के रखे थे ना, वो तो नौका में ही रह गए। अब यहाँ कोई कमलों की कमी तो है नहीं, तो कमलों की गेंद बना बना करके आपस में एक दूसरे पर तक तक करके गेंद चलाते हैं। और इधर ये संतरण कर रहे हैं राधा कुंड में, तो इनके तन से जो सुरभि निकल रही है, श्यामा श्याम के तन से एक विचित्र सौरभ निकलती है। वो सौरभ इस जल में घुल घुल करके पूरे सरोवर के जल को सुवासित कर रही है। और जब स्नान करते, जल केली करते करते एक दूसरे पर जल उलीसते उलीसते बाला की आंखें भीग भीग करके लाल हो जाती है, तब ये सुखमयी केली थमती है। श्याम सुंदर समझ जाते हैं कि अब इससे अधिक जल केली ठीक नहीं है। सरोवर के किनारे आते हैं। उस समय जो सखी इनके आर्द्र शरीर को, गीले वस्त्रों को, शरीर को पोंछ करके नवीन वस्त्र पहनाती है, उसका इतिहास गूढ़ है। उसका इतिहास गूढ़ है। ये संकेत कर रहे हैं ये दोनों ऐसे प्रेम स्वरूप हैं कि इनको दर्शन करने से ही दर्शन करने वाले की स्थिति संभलना कठिन हो जाती है। और फिर वो कौन बड़भागिन है जो इतनी सावधान रह करके इनकी संपूर्ण श्रीअंग को पहुंच करके नवीन वस्त्र धारण कराती है। अर्थात वो कितनी सेवा परायण, सेवा धर्म को निभाने वाली सावधान रह करके। नहीं तो इनके देखने से, इनके स्पर्श करने से शरीर में कंप हो जाता है, आगे का काम भूल जाता है, प्रेम समाधि लग जाती है। तीन समाधि के सुख का भी त्याग करके, अपने किसी भी मनोरथ के सुख का त्याग करके सावधान होकर के जो सेवा करती हैं, ये ही श्री जी की सहचरियां ही हो सकती है। बाकी तो महाराज एक बार दृष्टि पड़ जाए तो ये कहना पड़ता है कि फिर किसी काम का नहीं रह जाता। उसकी ऐसी भाव दशा हो जाती है कि वो तुरंत कुछ कर सके, ऐसा नहीं। इसलिए इन श्री जी की सखियों की महिमा अत्यंत गूढ़ है, रहस्यमयी है। अब ये वस्त्र धारण करके मौलश्री की कुंज में आते हैं। बकुल जिसको कहते हैं मौलश्री, पुष्प देखे हैं मौलश्री के, छोटे छोटे बड़े सौरभमय। यहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ था जहाँ होली जलाई जाती है, वहां से हटा दिया वो पेड़। बहुत बड़ा पेड़ था मौलश्री का, बहुत पुष्प आते हैं उसमें। मौलश्री की कुंज में पधारते हैं। अब वहां बैठ करके फिर आपस में एक दूसरे को समझाने का खेल शुरू हो जाता है। बोले खेल शुरू हो जाता है कि झगड़ा शुरू हो जाता है? उसको आप चाहे झगड़ा कह लो, चाहे खेल शुरू कर दो, वो होता प्रतिदिन ऐसे ही है।
पर आज तक ये निर्णय नहीं हो पाया कि किसने किसको भूषित किया, किसने किसको भूषित किया, इसका निर्णय आज तक नहीं हुआ। तो अपने राधा स्वरूप में स्थित बाबा कहते हैं प्रीतम, उसका निर्णय कौन करेगा, तुम ही कर लेना। अब जब श्रृंगार सज्जित हो गए तो एक सुमन कुंज है, वहां कोई कुंजों की कमी तो है नहीं, एक से एक वृंदा देवी ने रचना कर रखी है। सुमन कुंज में आकर के फलों का भोग लगाते हैं, बड़े अमृतमय मीठे फलों का भोग लगाते हैं, और फिर रसपान भी करते हैं। फल पाते हैं और फलों का रस का पान भी करते हैं, पर पान करने का ढंग भी वही है। श्री जी नए नए तरह के सखियों से इशारा करके बड़े सुस्वादु रस तैयार करवाती है और कहती हैं, श्याम सुंदर ये रस आज बिल्कुल नवीन ढंग का है। तो ठाकुर जी कहते हैं, मैं तब पीऊंगा जब तुम जितना पियोगे उससे मैं अधिक पी जाऊंगा। पहले पी के बताओ तुम कितना पी सकती हो। भैया हॉल में आते समय शांत हो जाया करो, बात करनी हो तो बाहर बात कर लो, यहाँ आने पर शांत हो जाना चाहिए। कथा में विघ्न उपस्थित करना अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है, इस अपराध से तो बचो। कथा आप चाहे सुनो या ना सुनो, पर कथा में विघ्न उपस्थित नहीं करना चाहिए। कहाँ तो यहाँ अमृतमय रस का पान हो रहा है और कहाँ संतों की दृष्टि से आप यदि सोचोगे, हमें पता नहीं चलता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, क्योंकि हम गलतियों में ही रहते हैं। अभी किसी चर्मकार से पूछो जहाँ चमड़ा कच्चा चमड़ा पकाया जाता हो, उससे पूछो कि तुम्हें दुर्गंध आती है कि नहीं आती, वो उसमें रहते रहते उसकी नाक वैसी बन जाती है। पर दूसरा कोई उस मोहल्ले में जाके देखो तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा, भागेगा वहां से। ऐसे ही जगत की चर्चा करते करते हम जगत में इतने घुल मिल गए हैं कि भगवत कथा में भी हम अपने पूरे संसार को ही घसीट लाते हैं। बाबा ने किसी के लिए साधना का पथ चुनने से पहले सावधानी की 2 बातें कही। आप यदि ब्रजभाव की साधना में जीवन भर संलग्न होना चाहते हैं तो आपके जीवन में 2 बातें आवश्यक है, होनी चाहिए। जिनके लिए लिखी उनके लिए तो है ही है, पर आज हम कोई भी इस ब्रजरस की ओर उन्मुख होना चाहते हैं तो एक तो अहंकार का त्याग करो, हैकड़ी का त्याग करो। आढ्यो भी जन्मान अस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया आसुरी संपदा के जवान, मेरे समान कौन है, मैं धनवान हूँ, बलवान हूँ, मेरे बहुत से फॉलोवर हैं। इस तरह की भावनाओं का त्याग करो, क्योंकि ये रास्ता अत्यंत विनम्रता का है। दूसरी बात, जग चर्चा को जान मलिन अघासुर से अधिक, उसके गरल बयान गंधवाह तक से बचें। जागतिक चर्चा कितनी बुरी है। बोले ब्रज में अघासुर आया था और मुंह फाड़ करके बैठा था। अब अघासुर का काम ही है जीव जंतुओं का आहार करना, तो जाने कितने उसके पेट में धरे थे। उसकी दुर्गंध आ रही थी श्वास के साथ, पर मुंह इतना फैला रखा था कि ग्वाल बालों को लगा कि ये भी कोई वृंदावन की शोभा है, कोई गिरिराज जी की गुफा है। देखो ना, ऐसी गुफा जिसमें लाल लाल सड़क बनी है, किनारों पर शिलाओं की श्रृंखला बनी है। देखने में ऐसा लगता है कि जैसे कोई अजगर सोया हो। वो सांस मास के अजगर को भी
वृंदावन की शोभा समझ रहे थे और साथ ही साथ कहें, हे दादा कन्हैया, इधर से बड़ी भारी दुर्गंध आ रही है, हो सकता है वन में कहीं आग लगी हो और वन्य जीव झुलस गए हों, उनके शरीर की गंध आती हो, ऐसी उत्प्रेक्षाएं कर रहे हैं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है, बाबा कहते हैं जग चर्चा को जान मलिन अघासुर से अधिक, उसके गरुड़ बयान गंधवातक से बचें। अघासुर से भी अधिक कोई दुर्गंधपूर्ण चीज है तो जागतिक चर्चा। इस पर विचार करने पर लगेगा कह रहे करमेती बाई ऊंट के कंगाल में 3 दिन तक पड़ी रही, सड़ान आ रही थी, खोजने गए, वो घुड़सवार उधर गए नहीं कि इधर तो मरा हुआ ऊंट पड़ा है, बड़ी भारी दुर्गंध आती है। उस दुर्गंध में करमेती बाई 3 दिन तक छुपी रही। क्यों? करमेती बाई ने सोचा कि ये गंध तो थोड़ी देर के लिए है और कहीं संसार के कीचड़ में फंस गई तो उस गंध का तो फिर ठिकाना नहीं है। ये विवेकी के चित्त में ये बात स्फूर्ति होती है, नहीं तो जैसे अभी कहा ना कि कच्चा चमड़ा जहाँ पकाया जाता है उनको दुर्गंध का बोध नहीं होता, तो संसार में जो रच पच जाते हैं उनको पता नहीं चलता। चलो, ये तो सावधान होने की बात है कि कम से कम इतनी सावधानी रखें कि हम चाय जैसे हैं, थोड़ी देर के लिए हम भगवत कथा के समय अपने कानों के दोनों को कथा श्रवण के लिए तैयार कर दें, अन्य दूसरी बातों को थोड़ी देर के लिए भूलने का प्रयास करें, और कोई याद आ जाए तो तुरंत विवेक का अंकुश लगावे कि ये बातें तो बाद में करेंगे, अभी यहाँ बैठे बैठे सोचने से काम तो होगा नहीं, कथा भी नहीं सुन पाएंगे। अतः अन्य बातों से विवेक पूर्वक वृत्ति को हटा करके भगवत कथा में संलग्न करने का प्रयास करे। सच्चाई पूर्वक प्रयास करने पर भगवान उसकी इस चेष्टा को 1 नंबर दे देंगे। एकाग्र चित्त से सुनने वाले को जो फल मिलेगा, ऐसी ईमानदारी से चेष्टा करने वाले को भी वही फल मिलेगा। देखो कितनी सुंदर चर्चा चल रही थी। सुमन कुंज में बैठ करके प्रिया प्रीतम फल आरोग रहे हैं, फलों का रस पी रहे हैं, और रस पिलाने में श्री जी चतुराई पूर्वक श्याम सुंदर को अधिक पिलाना चाहती है। तो कहती है आज ये फलों का रस तैयार किया है, हे प्रीतम इसको देखो तो सही, बिल्कुल नवीन ढंग का है, आज तक आपने पिया ही नहीं होगा, बताइए किस फल का रस है। तो ठाकुर जी भी तो परम चतुर हैं, उन्होंने कहा पहले तुम जितना पियोगी ना उतना उतना मैं पीता जाऊंगा, और होड़ बदो तो तुमसे अधिक पी लूंगा। अब ऐसे एक दूसरे को पिलाने का प्रयास करते हुए आखिर ठाकुर जी वो कटोरा श्री जी के मुंह के लगा ही देते हैं। अब ठाकुर जी की रुचि रखने के लिए श्री जी उस रस को लेने लगती है। वो जानती हैं कि ये मुझे पिलाए बिना पिएंगे नहीं, पीती हैं, फिर ठाकुर जी पीते हैं। इस दृश्य को देख करके सखियों को तो जीवन का और आंखें पाने का मानो फल ही प्राप्त हो गया। अखियन को इतनो ही फले करे सदा माधव दर्शन। आंख वाले वही हैं जो इस प्रकार इनकी स्वरूप माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी के दर्शन करते हैं। अब फलों का रस पी करके ये मोहन कुंज में आते हैं। मोहन कुंज का निर्माण हुआ है पीली और हरी मणियों से, पीली और हरी मणियों से। इस निकुंज में आकर के फूलों की सैया पर एक घड़ी विश्राम करते हैं। एक घड़ी के बाद उठ करके फिर थोड़ा सा शीतल जल पीते हैं। शीतल जल पी करके सुख और सारिका की कविता सुनते हैं।
सुख और सारिका की क्या कविता है, ये आप लोग बाबा के केली कुंज जो पुस्तक है ना, उसमें पढ़ लेना, अथवा बंका भैया ने जो प्रीतम काव्य का दूसरा खंड है, पहला तो है प्रीतम सौरभ, और पहला तो है क्या है, दूसरे का नाम है प्रीतम सौरभ, पहला का भी कुछ ऐसा ही नाम है। इस द्वितीय खंड में ये सुख सारिका की बड़ी विदुषी पूर्ण पहेलियां हैं। उस पहेलियों में मुख्य बात इतनी है, सुख श्री कृष्ण की प्रशंसा करता है और सारिका श्री राधा की प्रशंसा करती है। प्रशंसा करने में दोनों में एक ऐसी उलझन हो जाती है। सारिका कहने लगती है कि श्याम सुंदर बहुत निष्ठुर है। सुख कहता है सारिके, श्याम सुंदर के समान कोमल और करुणाशील कोई है ही नहीं। यदि तुम विचार करके देखोगे तो मेरे श्याम सुंदर की अपेक्षा प्रिया ही कहीं कहीं ज्यादा कठोर हो जाती है। उस दिन की बात तुम्हें मालूम है, प्रिया रूठ करके अपने ही कर कमल पे मुख रख करके चुपचाप बैठी थी। प्यारे श्याम सुंदर अनुनय विनय के द्वारा मना रहे थे, पर वो टस से मस नहीं हुई। तो बता, श्याम सुंदर निष्ठुर है कि प्रिया निष्ठुर है? तो सारिका कहने लगती है कि अरे सुख, तू भीतरी बात नहीं जानता, इसलिए ऐसी बात कह रहा है, और तुझको मैं खोल के बता भी नहीं सकती, क्योंकि उसको समझने के लिए नारी हृदय चाहिए। तू पुरुष जाति है ना, तो नारी हृदय की कोमलता तू नहीं समझ पाएगा। तो सुख आग्रह करने लगता है कि नहीं, थोड़ा बहुत तो कुछ बताए दे, मैं तो भी तो तुम्हारा साथी हूँ, कुछ तो बताए दे। तब वो बताने लगती है तो कहती है कि देख, निकुंज में मेरी सखी राधा श्याम सुंदर की प्रतीक्षा में बड़ी बेहाल थी, तो मैं श्याम सुंदर को सूचना देने के लिए गई कि जल्दी उनको बुला लाऊं। तो देखा कि श्याम सुंदर एक कदम वृक्ष के नीचे एक किसी युवती के कपोलों पर चित्रांकन कर रहे हैं, और वो उसमें ऐसे तन्मय हो रहे हैं। ये देख करके मेरे तो तन मन में आग लग गई कि वहां तो बेहाल हो रही है वो, और ये अपना खेल रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने जाकर के किशोरी से कहा कि वे बड़े निष्ठुर हैं, उनकी याद करके तुम क्यों इतनी दुखी हो रही है? पर किशोरी ने मेरी बात नहीं सुनी, वो अपने भाव में बहती रही। अब सुख तुम बता, ये निष्ठुरता है कि नहीं? सुख कहता है सारिके, ये भी तू नहीं समझी कि वो चित्रांकन क्यों कर रहे थे, किसका कर रहे थे, ये तुम भी नहीं समझी। इस तरह से ये अपनी अपनी पहेली रखते हैं। अब ये जब पहेलियां सुनाते तो ये दोनों सुन रहे हैं, सुख सारिका भी वही हैं। तो श्याम सुंदर को लगा कि इनकी उलझन बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने दोनों को पास बुलाया। पास बुला के सुख को तो कहा तू राधा रानी के कर कमल पे बैठ जा, और सारिका को कहा तू मेरे कर कमल पे बैठ जा। अब तुम दोनों बताओ कि तुमको क्या दिख रहा है? तो सारिका देख रही है राधा रानी की तरफ, और सुख देख रहा है श्री कृष्ण की तरफ। तो दोनों को क्या दिखाई दे रहा है? श्री कृष्ण के रोम रोम में श्री राधा रानी दिख रही है, और सुख को श्री राधा रानी के तन में श्याम सुंदर दिखाई दे रहा है। तब दोनों चुप हो गए, अरे हम कुछ समझ गए, तुम दोनों तो सर्वथा अभिन्न हो, एक दूसरे में समाये हुए हो। अब ऐसी ऐसी जब वे सुख सारिकाएं अपनी अपनी रचना सुनाने लगते हैं, तो के सुन सुन करके ये प्रेम में अचेत हो जाते हैं कि देखो यहाँ के हमारे सुख सारिका भी हमारी प्रत्येक चेष्टा पर कितनी बारीक दृष्टि रखते हैं। प्रिया में मान हो जाए
ये कौन आश्चर्य की बात है, सारिका मानवती हो जाती है। खैर, इस प्रकार की कविता सुन करके इस मोहन कुंज से बाहर आते हैं और बाहर आकर के तृण की वेदी पर बैठ करके अब चौपर का खेल शुरू करते हैं। ये तो नित्य लीला परायण रहते हैं, चौपर का खेल शुरू करते हैं, 16 कोड़ी लेकर के, और हार जीत के लिए दावपेच क्या लगा रहे हैं, अपने ही अंगों का। अपने ही अंगों का दाव कैसे लगाया जाता है, इसको बाबा ने बड़े सुंदर ढंग से वर्णित किया है। संक्षेप में इतना ही संकेत कर दिया जाए, 16 कोड़ियां हैं और 16 ही अंग निश्चित किए जाते हैं। जैसे 2 नेत्र हैं, 2 कान है, ललाट है, मुंह है, ठोड़ी है, 2 हाथ है, 2 पैर है, कटिए, ऐसे 16 निश्चित किया जाता है। और सखी और श्याम सुंदर, सखी और श्याम सुंदर 2-2 बारी बारी से वे कोड़ियां चलाते हैं। तो जिसकी पौ पड़ गई, 16 कोड़ियां चित्त हो गई, तो जिसके द्वारा चित्त हुई, जिस खांचे में जो अंक लिखा है कि इसमें मान लो सिर रखा है, तो जिसकी जीत हो गई उसका प्रतिपक्षी के सिर पर अधिकार हो गया। इस प्रकार से खेलते खेलते जो जीतता है उसको लगता है कि हारने में ज्यादा लाभ था जीतने के बजाय। अब जैसे सखी ने मान लो श्याम सुंदर के सिर पर अधिकार कर लिया, तो श्याम सुंदर उसके चरणों में झुक के बैठ जाएंगे कि भाई ये माता तेरे सामने है। इसमें ज्यादा सखी को सुख है, अथवा सखी के सिर को श्याम सुंदर अपने आगोश में ले ले, तब ज्यादा सुख है। विचार करने पे लगेगा हारने में ज्यादा सुख है जीतने की अपेक्षा। बोले ऐसे ही उसके कुछ नियम थे कि जहाँ जीतने वाले को लगता था कि मैं हार गया। इतना खेल करते करते उनको लगा कि अरे सूर्यनारायण तो पश्चिम की ओर ढल चुके हैं, अब चलो जल्दी से सूर्य पूजा कर लें। तो सूर्य पूजा करने के लिए सूर्य कुंड पर हीरक मंदिर में, जहाँ सूर्य नारायण का हीरों से बना हुआ मंदिर है, वहाँ आते हैं। वहाँ आकर के श्री जी तो पूजा करती है और ठाकुर जी मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ये ठाकुर जी पूजा करवाते हैं और श्री जी पूजा करते हैं। तो ठाकुर जी नए नए मंत्रों की रचना करके पूजा कराते हैं। जो परंपरागत मंत्र है ना सूर्य पूजा के, वे नहीं बोलते, वे कुछ ऐसे मंत्रों को बोलते हैं। यहाँ लिखा नहीं है, कृष्ण प्रेम जी ने अपनी टीका में वही मंत्र लिखे हैं कि मान वो राधा परक मंत्र होते हैं कि सूर्य नारायण को जैसे ऋतुफल समर्पित करना है, तो वो क्या ऋतुफल समर्पित कर रहे हैं, श्री जी क्या ऋतुफल समर्पित करती हैं, तो श्री जी के ही अंग प्रत्यंगों का ही समर्पण सूर्य के प्रति करते हैं। उसके प्रतिफल में क्या मिलता है कि जो तुमने दिया है वो तुमको तुम्हारे मनोवांछित फल को देने वाला शीघ्र हो। तो श्री जी का मनोवांछित फल क्या है, श्री कृष्ण का नित्य सानिध्य। ये सुनकर के श्री जी की और अधिक भावावृद्धि होती है कि वाह पुजारी बहुत अच्छे हैं, ऐसे ऐसी पूजा करा करके मेरे मन में नवीन नवीन भावों का सृजन करते हैं। श्री जी की सुख की आशा हरी भरी होने लगती है। अब सूर्य पूजा होने के बाद फिर बिछोड़ने की लीला चलती है। अब तो गायों को लेकर के घर पहुंचना है। ये बिछोड़ने की लीला चाहे थोड़ी देर के लिए हो चाहे ज्यादा देर के लिए हो, ये श्री जी को बहुत ही अखरती है। अखरती ठाकुर जी को भी है। ठाकुर जी अपनी गायों को और सखाओं को संभालने के लिए चल पड़ते हैं और बाला भी
रजनी में पुनर्मिलन की आशा लेकर के मुरझाई माला सी आकर के घर में सैया पर लेट जाती है। ये संध्याकालीन लीला। यहाँ अति संक्षेप में ये अष्टयाम लीला का चित्रण हो रहा है, नहीं तो एक एक छंद पर उस लीला का विस्तार किया जाए तो बड़े बड़े पोथे तैयार हो जाएंगे। बाबा ने षोडश गीत के पदों पर केवल 11वें पद पर 100 छंद लिखे हैं, उसकी व्याख्या में 100 छंद लिखे हैं। तो बताओ, एक एक छंद की व्याख्या यदि इस तरह से हो तो कितना बड़ा रस ग्रंथ तैयार हो जाएगा। तो वो तो जो डूबेगा उसके सामने भी लीलाएं आएगी ही। यहाँ तो एक संकेत चित्र दिया जाता है कि ठाकुर जी की ये दैनंदिनी लीला, अष्टयाम लीला, 8 पैर में मुख्य रूप से उनकी दिनचर्या क्या है, इसका संकेत हो रहा है। तो अष्टम शतक में शुरू से देखें, निकुंज में किस प्रकार से सखियों ने जगाया, कैसे वन विहार हुआ, कैसे नौका विहार हुआ, फिर कैसे अपने अपने घर पे आए, और फिर श्री जी का ठाकुर जी के लिए बाल बहुल भगाने के लिए नंदगांव जाना, वहां से पुनः अपने आवास पर आना, और मध्याह्न में सूर्य पूजा के निमित्त से ये मध्याह्न वाली लीला और रात्रिकालीन लीला ये 12-12 घड़ी की होती है, 2-2 पहर की। बाकी लीलाएं अष्टयाम में 6-6 पहर की होती है, पर ये 2 लीलाएं ज्यादा देर की, 12-12 घड़ी की। तो ये 12 घड़ी की लीला संपन्न हुई। श्री जी आई, मध्याह्न में आई, सायंकाल तक रही 6 घंटे। 12 घड़ी का मतलब 6 घंटे। 6 घंटे श्री जी वन में इस वन विहार की लीला में शामिल हैं। अब सायंकाल होने लगा, तब अपने अपने आवास पर गए। अब आवास पर जाने पर श्री जी रात्रि में पुलन मिलन की आशा लेकर के आई है ना, तो सायंकाल में घर आने पर सहचरियां उनकी वेशभूषा से सज्जित कर देती है कि अब गोचारण करके वे आते होंगे ना, तो उनके आवनी लीला के दर्शन हम दूर से करेंगी। उधर श्याम सुंदर जब वन से लौटते हैं तो जाते समय भी बंसी बजाई तो गायें तोरण द्वार से धारा से निकल पड़ी। आते समय भी जब बंसी बजाते हैं तो वन में इधर उधर घूमती फिरती गायें तुरंत इकट्ठी हो जाती हैं और उन सबको लेकर के सांवर आने लगते हैं। तो ब्रजवासियों को भी सूचना मिल जाती है कि आ रहे हैं। अतः सब अपने अपने ढंग से उस आवनी लीला के दर्शन करने के लिए अपने अपने अधिकार के अनुसार, जो वात्सल्यमती गोपिकाएं हैं वे तो द्वार पे आकर के खड़ी हो जाती हैं, और जो नववधुएं हैं वे छज्जों पर अटारिकाओं में जाकर के वहां से दर्शन करती हैं। जिन गली से होकर के श्याम सुंदर गुजरते हैं तो ऊपर से कुछ वधुएं, नववधुएं पुष्पों की कलियां ऊपर से डालती हैं। ऐसे देखते हैं, उस देखने में इशारा कर देते हैं कि आज की लीला कहाँ होगी। घर पहुंचने पर मैया प्रत्येक वस्तु में अपने प्राणों का रस भर करके अपने लाल का